किशोर चौधरी जिला अध्यक्ष को निभा रहे, खुश हो रही हो ब्यावर जिलो और जता रही हो आभार। आओ सर आओ चलो जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आज हमारे बीच जन जन के लाडले किसानों के हृदय सम्राट छत्तीसी कौम के चहेते युवा दिलों की धड़कन हर दिल के अजीत युवा पहुंचे और बाकी जो खड़े उनसे अनुरोध है गृह बिछी हुई है आप बैठे अपने व्यवस्था नाम से। सरपंच साहब स्वागत है सरकार जी का, बाबूजी महात्मा आपका स्वागत है। अभी सभी विधायकों की सभा करें और साझे मारे देखो बोले महाराज की जय हो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। लारे खड़ा जगह निवेदन है आगे और लारे एक घट्टा मार बैठे देखो शुरू थी अड़ा और आगे वाला बुकेश मंजूला अड़ा और आगे समाज निवेदन आगे वाला स्वागत है। टोली है साहब नीचे आ जाओ आप हेठे बैठो हेठे बैठो और मुन्ना नो हेठे बैठो। थोड़ा नंबर एक बार हेठे बैठो हर तरह के साथ शुरुआत करेंगे। अब भाई पीछे लारो आवाज आवे ए बजे जलाई व्यवस्था अरे फिरोल शर्मा साहब आयोडा फिरोल तक आवाज आवे मजो आवे। कांग्रेस पार्टी अब बैठा पड़ी फालका माया। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ कंधे से कंधे मिलाने वाले आदरणीय श्रीमान किशोर जी चौधरी का स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमान सुगनाराम जी मेघवाल मंच में आया। सुगनाराम जी मेघवाल बालूराम जी नारिया बड़ा थोड़ा था सुखदेव जी कुड़िया, अशोक जी छाबा,
जिन जिनके मैं नाम पुकारा हूं, मुझे लिस्ट मिली, उसके अनुसार कृपया जल्द मंच पे पहुंचे। हाँ करो सर, वो साबो निकलो वो अब ऊपर वो सुखदेव जी ऊपर अशोक जी छाबा सापा पहनाकर स्वागत करेंगे श्रीमान बालूराम जी इनारिया, सुखदेव जी कुड़िया, सुखनाराम जी, सरपंच साहब दोनों करो करेंगे। जोरदार तालियों के द्वारा स्वागत एवं गजानन जी की प्रतिमा भेंट करेंगे पंचायत समिति के पूर्व सदस्य श्रीमान नेमाराम जी गेड़ा। स्वागत की आगे की कड़ी में हमारे बीच विराजमान पूर्व सरपंच साहब श्रीमान संग्राम जी चौधरी, आपको माला पहनाएंगे सुरेश जी छाबा एवं सापा पहनाएंगे रामा किशन जी इनारिया। सुरेश जाओ, रामा किशन जी इनारिया है गई वेर गया वहां रामया जी और आओ साहब, हाँ रामया जी आओ, तकलीफ कड़ी लगती बोल दूं मैं। आगे सापा में माला के लिए तैयार है मोहन जी मेघवाल वे उमेश सिंह जी खोजा, उमेश जी खोजा करो सरपंच साहब करो, तालियां में कंजूसी मत करो। स्वागत की आगे की कड़ी में राजेंद्र जी देवड़ा सरपंच विरोध, आपको सापा में माला द्वारा मोहन जी मेघवाल थोड़ा कार्यकर्ता जल्दी रखे और सापा उमेश जी खोजा। स्वागत की आगे की कड़ी में हमारे बीच विराजमान संत महात्मा श्रीमान गोपाल दास जी महाराज, आपका स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा तुलसाराम जी सरगरा, सुभाष जी सेन, जिन कार्यकर्ताओं का मैं नाम बोल रहा हूं कृपया जल्दी पहुंचे। सुभाष जी सेन, जल्दी जाओ जल्दी। हमारे बीच विराजमान युवा छात्र नेता विराजमान है अध्यक्ष महोदय गजराज जी गुर्जर, आपका सापा में माला के द्वारा स्वागत करेंगे सोनलाल जी सुतार, मोहन जी बावरी, मोहन बागटाओ, मोहन बागटाओ, सोहन जी सुतार, सोहन जी थोड़ा आ चाल जो थोड़ा नीचे हो रहा है बूढ़ा आदमी, सब गावे सोहन जी सुतार आ जाए। मंजी गोरा मंच में है, मंजी गोरा गांव की ओर से छत्तीस कौम की ओर से सम्मान है। आप भी हाथ मिलाओ महोदय के साथ पधारे हैं। आप युवा कांग्रेस बहुत जोशीले हैं। आप अध्यक्ष आपको समय समय पर जो ऊर्जा और शक्ति देने में आप हमेशा तैयार रहते हैं। आपकी सापा व माला के लिए मैं निवेदन करूंगा नाथो जी हरिजन व श्यामल जी डोली, नाथुराम जी हरिजन,
ना तुझे कौन गए थे? चंद्रोजी कहना और फोटो सब कराएगा। अब मैं लिस्ट में जो नाम लिखे हुए हैं उनसे निवेदन करूंगा कि एक एक आप पहुंच के मंच पे जिलाध्यक्ष महोदय को माला पहनाए। हाँ आगे आगे समुदाय आगे की कड़ी में राजेंद्र कुरिया में खुद पद भरा भारत जी नारिया मानो अध्यक्ष साहब स्वागत नव नियुक्त जोरदार ताली बजा दो एक बार। नागा राम जी सरगरा, रामचंद्र जी कुड़िया भार साहब, मांगू राम जी शर्मा, बाबू जी आओ, दशा राम जी नारिया, मोहन जी गेहूर जी मेघवाल, नाथू जी हरिजन, कृष्णा राम जी दर्जी, दीपनाथ जी, पुकनाथ जी, टोडा राम जी रेगर, अमरा राम जी छाबा, रामस्वरूप जी छाबा, रामदेव जी छाबा, देदा राम जी कुड़िया कोऑपरेटिव अध्यक्ष, महेंद्र जी खींची, रामलाल जी लामरोड, ओम जी कालीराणा, सुरेश जी छाबा और राय सिंह जी मेघवाल जो हमारे कांग्रेस के पंचायत समिति के प्रतिनिधि रहे गत चुनाव में, यहाँ से पंचायत समिति में उनसे अनुरोध करूंगा कि अशोक जी थाबा, महेंद्र जी खिची, तीन नाम है तो तीनों आवरा, सुख जी मेघवाल, आ तो हेंगारो काम है उठो सुख जी मेघवाल उठो आना ऊपर, शंकर जी छाबा, शंकर जी आओ, कैलाश जी शर्मा, ना बोल दे ऊपर इनके साथ में फोटो अब मैं ही फहराई दूं। हाँ मैं पूरे ग्रुप में डाल राजेंद्र जी कुड़िया जिलाध्यक्ष ब्यावर का माल्यार्पण और स्वागत। जन जन के लाडले किसानों के हितैषी युवा सरपंच किशोर जी चौधरी का पूरे फाल्का ग्राम वासियों एवं छत्तीस कौम द्वारा हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। किशोर जी चौधरी ब्यावर जिला पहली बार हमारा जिला बनने के बाद हमारे बीच में ग्राम फाल्का में पधारे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं स्वागत। स्वागत की कड़ी को मैं विराम देते हुए हमारे गांव में पधारे हुए होंगे मेहमान, आपका स्वागत भाषण के लिए मैं निवेदन करूंगा। हमारे बीच विराजमान ग्राम फाल्का के पूर्व सरपंच प्रतिनिधि मोहन राम जी मेघवाल। सभी एक साथ जयकारा लगाएंगे। सभी माता बहनों को प्रणाम। अरे तेजाजी महाराज की, तेजाजी महाराज की, एक बार तक पूरे जोर के साथ तेजाजी महाराज की। युवा और हमारे दिल के अजीज पूरे छत्तीस कौम की तरफ से भाई किशोर जी चौधरी ग्राम फाल्का में पहली बार अध्यक्ष बनने पर पधारने पर हम तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये तेजाजी की नगरी
बहुत ही सौभाग्यशाली है आप, बहुत ही हर दिल आपको चाहने लगे हैं, बहुत ही खुशी की बात है। मंच पर विराजमान आदरणीय बालूराम जी सरपंच साहब, पारस जी, सुरेश जी और जो बाहर से मेहमान पधारे हैं सदाम जी चौधरी साहब, राजेंद्र जी देवड़ा सरपंच साहब, सम्मानित मंच और छत्तीस कौम के माता पिता तुल्य बुजुर्गों और युवा साथियों, सभी की तरफ से हम लाडले अध्यक्ष महोदय श्रीमान किशोर जी चौधरी साहब का ग्राम फालका की ओर से पुनः एक बार हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप सभी इन चीज की से वाकिफ सब जानकार हैं कि हमारे किशोर जी हमारे ही हैं, पिपलिया गांव के हैं, मोतीलाल जी सरपंच साहब के सुपुत्र हैं, बहुत अथक प्रयास किया है। आप कॉलेज अध्यक्ष बनिया हो, आप कांग्रेस अध्यक्ष बनिया हो, आप सरपंच अध्यक्ष बनिया हो, तो कुछ न कुछ आप में शक्ति है। इस शक्ति को गांव फालका की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके इस जैतावन में हमारा गांव का नाम आपके साथ जुड़ेगा। क्या दिल से स्वागत करते हैं। बोले तेजा जी महाराज की, बाबा राम साफीर की। जी माला नहीं। अब मैं निवेदन करूंगा, जैसे कि मुझे मिली सूचना, सरवण जी इनानिया कुबड़ियाला मंच पर आओ, प्रकाश जी छाबा विनय जी स्कूल मंच पर आओ, रामपाल जी छाबा कोऑपरेटिव सदस्य मंच पर आओ। स्वागत की कड़ी में माला पहनाओ। अध्यक्ष साहब ने पीछे भाषण रखा। राजू जी जूना बाबा माइंस मंच पर आओ। रामस्वरूप जी छाबा शर्मा, रामस्वरूप जी, रामस्वरूप जी शर्मा गड़ा मीडिया थे नारी रह जाओ नहीं फोटो रामस्वरूप जी जरूर खाएंगे, हमने भेज दिया। अब मैं स्वागत की कड़ी के साथ साथ आज अपने बीच में काफी टाइम रखो मोतिया सुमूंगा मेहमान और नया अध्यक्ष श्रीमान किशोर जी चौधरी साहब ने निवेदन करूं कि आज की सभा ने आप संबोधित करें। एक बार भाई जोरदार तालियों द्वारा स्वागत करो, जोरदार तालियों के द्वारा। किशोर चौधरी जिंदाबाद, किशोर चौधरी जिंदाबाद। बोलो तेजा जी महाराज की, दोनों हाथ ऊपर कर बोलो, बोलो तेजा जी महाराज की, बोलो रामदेव राम साफीर की, कांग्रेस पार्टी। आज फालका ग्राम में जो 36 कौम के लोगों के द्वारा जो मुझे इतना लाड प्यार दिया जिला अध्यक्ष बनने के बाद, तो सबसे पहले तो मैं आप 36 कौम के मेरे पिता तुल्य युवा साथी माताओं बहनों का दिल से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। मंच पर विराजमान फालका गांव के मुखिया बाल जी, मंच संचालन माइक्रोफोन संभालने वाले राजू जी कुड़िया, मोहन जी मेघवाड़, पारस जी, सुरेश जी, आपकी इजाजत हो तो पूरा सम्मानित मंच मेरे साथ आए हुए संग्राम जी, राजेंद्र जी सरपंच साहब और विराजमान मेरे सभी पिता तुल्य बूढ़े बुजुर्ग युवा साथी। क्या कि मन से बूढ़े बुजुर्गों ने बोला कि आप तो सरपंच साहब का नाम हो जाएगा तो गांव का नाम ले लोगे, 36 कौम के लोगों का सारा का नाम आ जाएगा। इसलिए मैं सभी 36 कौम के लोगों के जो मंच पर विराजमान पिता तुल्य बूढ़ा बुजुर्ग युवा साथी और सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य युवा साथी, हमारी माता और बहनाएं, मैं आज और ज्यादा मैं खुश हूं कि मुझे जिलाध्यक्ष बनने के बाद लगातार पूरे जिले के
लोगों से लाड प्यार मिल ही रहा है, मान सम्मान मिल ही रहा है, पर फालका गांव में आज 36 कौम के लोगों का जो मैं मान सम्मान, लाड प्यार और जोश देखा है, तो मेरे अंदर भी जोश की ताकत है वो दुगनी हो गई आज से। क्योंकि इतनी संख्या में और रात के समय में आप पूरे गांव के 36 कौम के लोग जो विराजमान हैं और जो मुझे लाड प्यार देने आए हैं, मैं किसी का तो बेटा हूं, किसी का भाई हूं, क्योंकि मेरी भी उम्र छोटी ही है, या बेटे जो ज्यादातर मेरे पिता तुल्य है और मेरे साथी भाई है और मेरी माता बहना ही है। मैं आप सब लोगों को मेरे कांग्रेस पार्टी और पूरे ब्यावर जिले की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत जोश और जुनून के साथ जो मुझे बुलाकर जो इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं पूरे जिले की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूं। मैं दिल्ली था, प्रोग्राम फिक्स था, मेरे भी वहां नेताओं से मिलने का समय लेने का था, काफी से मिला था, फिर भी मैं दिल्ली से सिर्फ यहाँ आया हूं तो आधा घंटा घर पे रुका हूं, सीधा यहाँ फालके आया हूं, इसलिए कि आज फालका की 36 कौम की जो जनता है वो मुझे लाड प्यार देने के लिए इंतजार कर रही है, और मैं मेरी जनता को इंतजार नहीं करा के समय पे मैं उनके बीच पहुंचूं, क्योंकि यदि मैं अभी से इंतजार करूंगा तो फिर मैं किसी का बेटा नेता नहीं हो सकता। जब मैं समय पर नहीं पहुंचूं तो आप लोग आज अपने शाम का समय, खाने का समय है, सब कुछ छोड़कर आप मुझे मान सम्मान और मुझे सुनने के लिए आए हो, इसलिए मैं तुरंत रूप से आप लोगों के बीच पहुंचा हूं, और यदि थोड़ा बहुत लेट भी हो तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं 36 कौम के लोगों को साथ लेकर चलेंगे। किसी भी समाज या किसी भी धर्म के आदमी को कभी भी अपन उसको कोई तरीके की कमी महसूस नहीं होने देंगे। यह आपका भाई है, आपका बेटा हमेशा आपके साथ खड़ा मिलेगा। जो आज आपने बड़े जोश के साथ मुझे लाड प्यार दिया, मैं उम्मीद करता हूं कि हमेशा आप मुझे लाड प्यार देते रहोगे, और ये भी मुझे उम्मीद है कि अब विधानसभा और सारे जिले में कल से फोन आने शुरू हो जाएंगे कि आज यह हो या हो, क्योंकि हमेशा फालका से शुरुआत होती है तो वह शुरुआत हमेशा अच्छी होती है। आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम उम्र का मेरी उम्र है कांग्रेस जिलाध्यक्ष में, तो ये मैं नहीं बना, इस जिलाध्यक्ष बनने में जेतान विधानसभा और ब्यावर जिले के 36 कौम के लोगों का इसमें हिस्सा है। आप सब लोगों को 36 कौम के लोगों की आपकी जो आवाज थी, जो आपके मन की इच्छा थी, उसके अनुरूप मुझे जिलाध्यक्ष बनाया। पहली बार ऐसा हुआ कि लोगों की भावनाएं ली, भावनाएं समझी दिल्ली से भेजकर, और वहां पर आप लोगों ने मेरे लिए बहुत ही प्यार और प्रेम दिया, आप लोगों ने सक्षम समझा। तो आप लोगों की ये जिम्मेदारी है जो मुझे कांग्रेस जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, इसलिए मैं कांग्रेस का जिलाध्यक्ष नहीं हूं, मेरे सामने बैठे 36 कौम के लोग सभी आप जिलाध्यक्ष के रूप में हो। आप लोग मुझे कभी भी याद करो, मैं आप लोगों के कभी मान सम्मान में कमी नहीं आने दूंगा। मैं आपको कभी ये ओरबा नहीं आने दूंगा कि मैं कहीं गलती करके आया और आप लोगों का सर कहीं जाओ और नीचा करने की जरूरत पड़े, मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। और मैं आप लोगों को यह भी भरोसा दिलाता हूं कि मेरा दिल साफ है, मेरा मन साफ है, मेरे परिवार को भी आप लोग जानते हो। आप मेरा हमेशा साथ बढ़ाए रखना। मेरा ये जो जीवन है ये 36 कौम के लोगों की सेवा में जाएगा। जो मेरा घर है, छोटा भाई है, बिजनेस वो संभालेगा, काम धंधा वो संभालेगा। मैंने मेरा प्रण ले लिया कि मैं जब तक सक्षम हूँ, मैं जब तक भाग सकूं, मैं जब तक दौड़ सकूं, तो मैं 36 कौम की जनता की सेवा करने के लिए दौड़ सकूं। ये मेरा प्रण है और ये मैं आपके सामने बोल रहा हूँ कि मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। आप लोग कभी भी शंका मत करो, आप लोग सीधा मुझे फोन कर सकते हो। कोई भी आपकी दिल की बात है, संगठन में आने की बात है, कोई विकास की बात है, कोई काम की बात है और किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम आपके पीछे खड़े हैं। ये 36 कौम का लोगों का जो परिवार है, ये पूरा परिवार के साथ में मिलकर किसी के साथ अन्याय होगा तो अपन खड़ा मिलेंगे। मैं हमेशा से जब मैं सरपंच भी नहीं था तो आप लोगों को पता है काश्तकार फालका से भी खूब थे। जब मूंग की बात थी कि भाई मूंग के पास कराने के एवज में पैसे ले रहे, तो मेरे पास कई फोन है। उस टाइम संग्राम जी भी मेरे साथ थे, तो हम लोग कृषि मंडी में गए, मैंने मुकदमा भी लड़ा।
4-5 साल तक मुकदमा भी चला, पर मैं खुश हूँ कि ये मुकदमा छत्तीसी कौम के लोगों के लिए जो लगा है वो मुकदमा है। इसलिए मैं इस पूरे मुकदमे से मैं कोई डरने वाला नहीं हूँ और इस मुकदमे से मुझे कोई पछतावा भी नहीं है, क्योंकि जब किसान अपनी पसीने से अपनी फसल को बड़ी मुश्किल से उसको यदि फसल को उगाता है, कभी बारिश हो जाती है, कभी फसल किस हिसाब से खराब हो जाती है, बच्ची खुशी फसल भी यदि लेके जाता है वो भी उसको दाम पूरे नहीं मिलते हैं और उसके साथ उस फसल को लेने के बदले पैसे मांगे जाते हैं, तो वो किसान की पसीने का जो अनाज है उस अनाज और उस किसान के साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे। इसलिए मैं वहां आपके साथ खड़ा मिला और मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, हमेशा खड़ा मिलूंगा आपके साथ, हमेशा। और किसी भी समाज के आदमी के साथ यदि कोई दुर्व्यवहार हो रहा है तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं तो हुई, मेरे साथ छत्तीसी कौम के लोग हमेशा अपन तैयार मिलो, सड़कों पे लड़ो, गांव में लड़ो कि किसी आदमी के साथ कोई गलत नहीं हो। तो इसके लिए हमेशा मैं आपके बीच आता रहूंगा, मैं हमेशा आपके बीच खड़ा मिलूंगा, आप लोगों को कभी भी दिल की ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। और यदि मेरे से कभी कोई गलती हो जाए तो आप सबको अधिकार है, मैं क्योंकि मैं किसी का बेटा और किसी का भाई हूं, इसलिए आप सबको अधिकार है कि मुझे कान पकड़ के कह सकते हो कि ये आपकी गलती है और ये जिस रास्ते पे जा रहे हो ये गलत है, तो मैं आपकी बात जरूर सुनूंगा और वही कान पकड़ कर मैं माफी मांगूंगा। मैं आप मुझे डांट सकते हो, मुझे तेज आवाज में बोल सकते हो और कभी कोई नाराजगी और गुस्सा हो जाए तो वो मेरे ऊपर भी आप निकाल सकते हो। मेरे दिल में मैं कभी बुरा नहीं सोचूंगा, मेरे दिल में मैं कभी गलत नहीं लूंगा। और आप लोगों को इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। सरकार कांग्रेस की बनेगी और जो ये बीजेपी की भाजपा की सरकार है, ये जो किसानों को लूटने का काम कर रही है, ये जो किसानों की बिल्कुल भी नहीं सुनती है, ये पूंजीपतियों की सुनती है, तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। वापस सरकार कांग्रेस की बनेगी और उसी कांग्रेस की सरकार में छत्तीसी कौम के गरीब, आम आवाम, दलित, पिछड़ा वर्ग है, उनकी बात कांग्रेस में सुनी जाएगी। ये बीजेपी वाले जो अपने काम कर रहे हैं, जो ये लोगों को टारगेट कर रहे हैं, जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, अरे कोई सोशल मीडिया पे यदि किसान विरोधी कोई इनका कानून है उसके खिलाफ लिख भी देता है तो उसके घर पे पुलिस भेजने का ये काम करते हैं। मेरे पास अभी 4 दिन पहले अपने क्षेत्र का भी एक मामला आया है, उसको परेशान किया जाता है, क्यों लिख रहा है? तो ये बीजेपी की सरकार हुआ है कि अपन को ये बात तक बोलने नहीं दे रही है कि आपके साथ बुरा हो रहा है, किसान के साथ बुरा हो रहा है, गरीब के साथ बुरा हो रहा है, फिर भी आपको बोलना नहीं है। ये सरकार बीजेपी की है और कांग्रेस की वो सरकार है कि आपको खुलकर बोलने का मौका दिया जाता है, आपकी बात सुनी जाती है और हमेशा किसान की बात सुनी जाती है। तो आप लोगों को घबराने को, डरने की जरूरत नहीं है। मैं तो आप लोगों के सामने हाथ जोड़ के यही कह रहा हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, सब अपने हैं, सबको मान सम्मान दो, सबसे अच्छी बात करो, पर एक चीज जरूर सोच लेना, किसी की कोई बातों में नहीं आकर जो आपको दिल कहे और आपको खुद को सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी ने कितना अच्छा काम किया और आगे भी क्या करेगी, तो आप लोगों को अपनी सोच बड़ी रखकर, दिल बड़ा रखकर, किसी की बात में नहीं आकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। आने वाले पंचायती राज जिला परिषद में भी कांग्रेस पार्टी के साथ रहना है, आपकी बात जरूर सुनी जाएगी। और मैं फालका गांव से ये वादा करके जा रहा हूं कि किसी छत्तीस कौम के किसी भाई के साथ यदि, किसी किसान के साथ, किसी दलित के साथ, किसी भी पिछड़ा वर्ग के साथ यदि गलत होगा तो ये किशोर चौधरी उसका भाई बेटा बनकर हमेशा आगे मिलेगा। ये मैं आपको विश्वास दिला के जा रहा हूँ। मेरे कभी दो बात नहीं होगी, मैं कभी कोई चीज की नहीं करूंगा। मैं तो इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे ये छत्तीस कौम की मेरी जनता ये कहते हैं कि भाई किशोर कोई गलत काम नहीं कर रहा है और लोगों की जहाँ तक होती है मदद ही करता है। यदि ये लोग उनमें ये बोल देते हैं, अपने मुंह से निकाल देते हैं, तो मैं तो सब कुछ वही से बन गया। मैं कुछ बनूं या ना बनूं, मुझे कोई लालसा नहीं है। मुझे एक ही लालसा है कि मेरे किसान भाइयों के साथ, छत्तीसी कौम के लोगों के साथ किसी के साथ गलत नहीं हो और यदि कोई काम बंद है तो उस काम को कराने में मैं उसकी मदद कर सकूं और उसका वो काम हो सके, यही भावना लेकर चलता हूं। मुझे कुछ बढ़ने की लालसा नहीं है। ये जिलाधीश का पद भी आप लोगों ने जो ऑब्जर्व आए थे उसमें आप लोगों ने फीडबैक दिया था, उसके आधार पर बढ़ाया। मुझे कोई कुछ नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने पहली बार पारदर्शिता से ऐसे संगठन सर्जन अभियान चला के जो काम किया है कि भाई जमीन धरातल पे काम करने वाला आदमी को मौका दिया जाएगा और आपकी आवाज सुनकर वही काम कांग्रेस पार्टी ने करके पूरे हिंदुस्तान, पूरे देश में सबसे कम उम्र का जिलाधीश यदि हूँ तो आपका भाई, आपका बेटा है किशोर चौधरी है, जेतायन का पिपड़िया गांव तालकिया का रहने वाला ब्यावर का जिलाधीश है। ये सब आप लोगों की मेहरबानी है। आप लोग कभी कोई शंका मत करो कि मैं किसी का खास हूँ, मैं इसका खास हूँ। मेरे लिए छत्तीसी कौम के लोग सब बराबर है।
मैं हमेशा उनको बराबर रखूंगा, उनके मान सम्मान में कभी कोई कमी आने नहीं दूंगा। और मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरे से यदि गलती है तो आप लोग मुझे वो गलती तुरंत रूप से बता सकते हो, जेतारण आके बता सकते हो, फोन पे बता सकते हो। मैं कभी आपसे नाराज नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं उम्र में सबसे छोटा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि एक बेटा माँ बाप की घर में सेवा करता है, ऐसे मुझे मेरे पूरे जेतारण विधानसभा और ब्यावर जिले के लोगों की सेवा करनी है, ताकि मैं अपने आप को ये महसूस कर सकूं, मैं ये संतुष्टि हो सके मुझे कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं। और मैं ये ज्यादा कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा हाथ से कोई गलत काम हो, और कभी नहीं होगा। बस आप लोगों को थोड़ी समझदारी रखनी है, थोड़ा दिल मजबूत रखना है, किसी की बातों में नहीं आना है, ऐसा करके आप लोगों को चलना है। और आपका जो भी कामकाज होगा हम सुनेंगे, अभी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। आपको डरने की जरूरत नहीं है। किसी आदमी कोई दुख में हो तो अपन सब लोग उसके साथ लग जाओ। मैं कह रहा हूँ, किसी माई के लाल की औकात नहीं है कि वो काम नहीं हो। तो आपको बिना फालतू अपन सही है और अपने साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि अभी जेतारण में जो ट्रेंड चल रहा है ना, वो सही के साथ गलत करने का ट्रेंड चल रहा है कि ये आदमी सही है तो भी उसको कैसे फंसाया जाए, इसने ऐसा क्यों लिख दिया। अरे लिख दिया तो लिख दिया, सबका अधिकार है, लोकतंत्र है। अब आप सोचो कि अरावली वाला ये जो मामला चल रहा है, ये तो पूरी लोगों के पानी, जीवन, जिंदगी छीनने का काम कर रही है। जब अरावली नहीं रहेगी तो पानी कहां से आएगा, जब पानी नहीं रहेगा तो जब इंसान कहां से रहेगा, अपन फसल कहां से बोएंगे। मैं आपको कह रहा हूं, इस अरावली वाले मामले में भी कभी किसी को तारीख बाद पे मिल जाए धरना प्रदर्शन का। अब यदि आप घरों से नहीं निकले, अब यदि आप सड़कों पे नहीं आए, मैं ये कह रहा हूँ, आने वाली पीढ़ी अपन को कोसेगी और आने वाली पीढ़ी के वो हालात होंगे कि न बारिश होगी, न अन्न होगा, न जीवन बचेगा, बीमारियां लगेगी। और ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा देने के लिए ये अरावली का जो नियम है 100 मीटर वाला किया है, ताकि ये अरावली पूंजीपतियों को दे दी जाए, वो इस फाटे को निकालेंगे। क्योंकि देखो, किसान आदमी तो उस नीलामी को ले नहीं सकता, पूंजीपति बड़े लोग इस नीलामी को लेंगे, उसकी नीलामी करके, और फिर वो पहाड़ अराव जो पर्वत है वो सारे साफ हो जाएंगे और अपना सारी चारों ओर रेगिस्तान बन जाएगा। तो इस मामले में भी यदि आप लोगों को कहीं पे भी समाचार मिल जाए तो आप लोगों को घरों से निकलकर सड़कों पर आना, क्योंकि अब नहीं आए तो आने वाली पीढ़ी अपन को गाली देगी कि वो लोग यदि सड़कों पे उतर जाते तो आज ये नौबत नहीं आती। इसलिए ये मरना कबूल है, किसी भी सूरत में अरावली पर्वतमाला के किसी के हाथ तक नहीं लगाना देना है। ये काम अपने 36 कौम के लोगों के प्रत्येक घर का है, प्रत्येक गांव, प्रत्येक विधानसभा, प्रत्येक जिला और पूरे राजस्थान का काम है। तो अपन को ताकत से साथ लड़ाई लड़नी है, डरने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से लास्ट में यही कह रहा हूँ, आप लोगों को 1% भी डरने की जरूरत नहीं है। यदि किसी के साथ कोई गलत कर रहा है, यदि बीजेपी वाला दबाव बना रहे हैं, यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी आपको दबाव बढ़ा रहा है, आप एक बार मेरे पास आ जाना, आपको सामने लाउड खोल के बात करूंगा। यदि उसका तेल नहीं निकाल देना तो मेरा नाम भी नहीं, मैं आपका भाई, आपका बेटा, उम्र में छोटा हूं, पर आप लोगों ने मुझे जिम्मेदारी इतनी बड़ी दी है कि मैं किसी की गरीब के साथ किसी अन्याय नहीं होने दूंगा, किसी सोशल, किसी भी दलित आदमी इंसान के साथ, 36 कौम के किसी भी व्यक्ति के साथ कभी गलत नहीं होने दूंगा। आप मजबूती रखोगे, आप घर से निकलने की, आप बताने की हिम्मत रखोगे तो सारे काम अच्छे होंगे। मैं आप लोगों को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप 36 कौम के लोग आज इतनी तादाद में मुझे मान सम्मान देने के लिए पधारे हैं। आज इस कल से मेरे अंदर इस भाजपा की इस मीटिंग के बाद, इस स्वागत सत्कार के बाद, इस लाड प्यार के बाद कल से मैं दुगुनी ताकत से दौड़ूंगा। मैं 2 घंटे जल्दी उठने की, 2 घंटे लेट होने की रखूंगा, क्योंकि ये ताकत आप लोगों ने मुझे आज दे दी है और मैं इस ताकत को कभी कम नहीं होने दूंगा। और इस पूरे जिले और पूरे राजस्थान में आपका जेतारण का भी नाम होगा, फालका का भी होगा, पूरे क्षेत्र के गांवों का होगा और ब्यावर जिले को लेके पूरे राजस्थान के अंदर नाम करूंगा। ऐसा काम कभी नहीं करूंगा कि मेरे जेतारण की कोई जनता, मेरे फालका की जनता कोई भी निकले और उसको सर नीचा करना पड़े, ऐसा काम कभी नहीं करेगा। आप जब भी निकलोगे, कहीं पे भी जाओगे, हमेशा आपका सर ऊंचा रहेगा, ऐसा काम हमेशा करूंगा। ये बेटा आपको इस फालका की धरती से विश्वास दिला के जा रहा है। आप लोगों का लाड प्यार हमेशा ऐसा ही बना रहे। आप लोगों ने मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं 36 कौम की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। राम राम। बोल
हमारे बीच संत विराजमान है। लालिया से गोपाल दास जी महाराज दो शब्द कहिए। बोलो गौ माता की, बोलो समस्त देवी देवताओं की, श्री सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज के बोलो श्री सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की, श्री सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज के इस दिव्य प्रांगण में विराजमान समस्त फालका ग्रामवासियों द्वारा आयोजित स्वागत सत्कार समारोह में हमारे देश के सबसे कम उम्र के जिलाध्यक्ष भाई किशोर जी चौधरी और समस्त ग्रामवासी आप सबके हृदय में विराजमान परमात्मा को नमस्कार। इस देश में दो तरह की विचारधाराएं हैं। आप सब लोग किसान बैठे हैं। जब ये देश आजाद हुआ तो आप में से कोई भी आदमी किसान नहीं था, सब मजदूर थे। लेकिन जो कांग्रेस की विचारधारा थी उसने आपको मजदूर से किसान बनाया और राजस्थान में एक अटेंसी एक्ट कानून पास हुआ। उसमें मरु माणक कुंभाराम जी आर्य जिनका यहाँ नाम लिखा हुआ है वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि जो इस जमीन को जोत रहा है उस जोतने वाले जमीन को हक दो और वो जमीनें जो किसान हल चला रहा था वो सब आपके नाम हो गई। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इस अरावली को खोद रहे हैं और चंद पूंजीपतियों को दे रहे हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको अधिकार किसने दिया और आपको किसके साथ खड़ा होना है, ये आप स्वयं अपने आप से पूछिए कि हम किन के साथ खड़े हुए। जिस विचारधारा ने, जिस सोच ने आपको जमीन का अधिकार दिया उनके साथ खड़े होंगे या उन लोगों के साथ जो इस अरावली को खोद कर बेच रहे हैं। ये सवाल मैं आप सबके बीच में छोड़ के जा रहा हूँ और आप सब अपने आप से पूछिएगा और चिंतन और मनन कीजिएगा। बोलो राम जी महाराज की। धन्यवाद के रूप में मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच विराजमान ग्राम फालका के सरपंच साहब भालूराम जी नानिया। सबने गांववासियों ने राम राम था। बोलो वीर तेजाजी महाराज की। आज अपने पहली बार जिलो ही नवो है, अध्यक्ष साहब भी फिर वो नवा है, नया युग छोटी उम्र है। हैंगो अध्यक्ष में सब छोटा है। अब अध्यक्ष साहब ने मारे वही निवेदन करना है कि भाई सब ने हाथ करे कि उम्र ने कांग्रेस संस्था ने अपने शरीर में कलंक नहीं लगानो। सभी 36 कौम ने हाथ राख अपन विकास ही काम करनो। अपन कांग्रेस में खास तरह में कांग्रेस ही है। कांग्रेस ही अपने जमीरो हक मिलावनारे कांग्रेस ही अपना पुराना नेता है और आधार में अपन खड़ा रहा। और किशोर जी नहीं हाँ जो नहीं कहना कोई सब ने हाथ राख हैंगा नहीं काम कांग्रेस नीति में काम चलना। राम राम। बोलो तेजाजी महाराज की।